हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संधि। संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ध्यान से सुनना, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है या जो विकार उत्पन्न होता है या जो बदलाव आता है उसे संधि कहते हैं। इस चीज़ को याद रखना बेटा कि संधि हमेशा दो वर्णों के मेल में होती है। वो दो वर्ण स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर, कुछ भी हो सकते हैं, पर दो पद के बीच में या दो शब्दों के बीच में संधि नहीं होती है। हमेशा याद रखना, डेफिनेशन कभी घुमा के ही पूछ लेते हैं, तो हमेशा याद रखना कि दो वर्णों के मेल में संधि होती है। अब संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल को याद रखना, स्वर और स्वर का जब मेल होता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि जब किसी व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से होता है। याद रखना, स्वर संधि में स्वर का मेल स्वर से होता है, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है और व्यंजन का मेल व्यंजन से भी हो सकता है। तो जब किसी व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से होता है, जब किसी व्यंजन का मेल व्यंजन या स्वर से होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद तो सबसे पहले जानना जरूरी है विसर्ग क्या होता है। तो जो आपको बताया होगा, जो दो डॉट होते हैं, दो बिंदु होते हैं जिनका उच्चारण हा होता है, हा, है ना, तो विसर्ग होता है। तो विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आ जाए तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान से सुनना, विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आ जाए तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। हमारे सिलेबस में यहाँ पर व्यंजन संधि है, तो हम व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि, किसी भी व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत, धन, जन, सज्जन। सबसे पहले व्यंजन संधि के नियम पढ़ते हैं। वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं कि जो पहला वर्ग होता है या तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, तो जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उसकी मदद से फिर से समझ सकते हैं कि पहला वर्ग क्या होगा। हर लाइन का जो पहला वर्ण होता है तो वो उसका पहला वर्ग बनता है। जैसे क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प, ये होता है पहला वर्ग। और इनका तीसरा चौथा क्या होता है? तो ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, या, र, ल, व, या कोई स्वर, ठीक है, या कोई स्वर आए तो क, ग में, च, क, जा में, ट, क, ढ में, त, क, द में और प, क, ब में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है कि अगर वर्ग का पहला अक्षर आता है, पहला वर्ण आता है, तो वो अपनी ही लाइन के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे सत, धन, गति। सत गति में जो ये त दिख रहा है आपको, सत के बाद वाला ता, तो ता क्या है? प्रथम वर्ग है, तो इसका तृतीय वर्ण क्या बनता है? ग। तृतीय वर्ण क्या बनता है? द। आप पढ़ के देखिए, त, थ, द, आ गया ना द। तो जो ये ता है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? दा। तो क्या बनेगा? सदगति। फिर दिग, धन, अंत, क्या आ रहा है? का का तृतीय वर्ण क्या होता है? ग। तो क्या बना शब्द हमारा? दिगंत। चलिए, नियम नंबर 2, वर्ग का पहला वर्ण पांचवे में बदल जाता है। वर्ग का पहला वर्ण पांचवे में बदल जाता है जब वर्णमाला के पंचम वर्ग के वर्ण, अब कैसे समझ में आएगा? तो पहला वर्ग क्या होता है? क, च, ट, त, प, ठीक है, और इसके बाद में ना या मा वर्ण आते हैं तो क्या होता है भाई? तो उन्होंने बताया है कि जैसे उत, धन, नति, तो क्या बना ये? उन्नति। क्यों? ता का पंचम वर्ण क्या होता है? ना। इसी प्रकार तत्, धन, मय, शब्द क्या बना? तन्मय। क्यों?
त का क्या होता है पंचम वर्ण ना। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई का का जो पंचम वर्ण होता है वो इंगा होता है, चा का जो पंचम वर्ण होता है वो इया होता है, ट का णा होता है, त का ना होता है और प का मा होता है। चलिए नियम नंबर 3 जिसमें बताया है कि त संबंधी नियम। त संबंधी नियम बहुत सारे होते हैं, अभी यहाँ पर आपको कुछ सिलेक्टेड नियम बताए जा रहे हैं, उसे ध्यान में रखिए। जब ता के बाद में चा या छा आए तो ता का चा बन जाता है। जैसे उत धन चार, तो ता के बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे चा, तो जो ये ता है ये किसमें बन गया उत का ता आधे चा में, तो क्या बना उच्चार। ऐसी उच्चारण होता है उत धन चारण, तो क्या बनेगा उच्चारण। जब ता के बाद जा या झा आए, जब ता के बाद जा या झा आए तो त का रूप जा में हो जाता है। जैसे सत धन जन, सत के बाद में ता है, ता में क्या आ रहा है जा, ता के बाद क्या आ रहा है जा, तो जो ये ता है ये किससे परिवर्तित हो गया जा में, तो शब्द क्या बन गया सज्जन। इसी प्रकार देखिए उज्ज्वल शब्द, जब इसको तोड़ूंगी तो क्या बनेगा उत धन ज्वल, तो उत के ता के बाद जा आ रहा है तो ये जो त रहेगा ये किसमें परिवर्तित होगा जा, तो शब्द क्या बनेगा उज्ज्वल। जब ता के बाद ट या ठ आए तो त का ट बन जाता है। जैसे तत् धन टीका, तत् के ता के बाद में ट आ रहा है तो ये त परिवर्तित होगा आधे ट में, तो शब्द क्या बनेगा तट्टीका। जब ता के बाद में ड या ढा आए तो ता का डा में परिवर्तन होता है। जैसे उत धन डयन, तो त के बाद में क्या आ रहा है डा आ रहा है, तो जो ये उत का त है ये काय में परिवर्तित होगा डा में, तो ये क्या बनेगा उड्डयन। जब ता के बाद में ध्यान रखना कि जब ता के बाद में ला आए तो त का ला में परिवर्तन होता है। जैसे उत धन लेख उल्लेख, क्यों ता के बाद में ला आया तो उत का ता क्या परिवर्तित होगा ला में, तो शब्द क्या बनेगा उल्लेख। तत् धन लीन, तत् धन लीन, तो ता के बाद में क्या आया ला, तो शब्द क्या बना तल्लीन। जब ता के बाद में हा आए तो, जब ता के बाद में हा आए तो ता का दा और हा का धा बन जाता है। जैसे उत धन हार, अब याद रखना ता के बाद क्या आ रहा है हा, तो सबसे पहले ता किस में परिवर्तित होगा दा में, और हा किस में परिवर्तित हो जाएगा धा में, तो शब्द क्या बनेगा उद्धार। इसी प्रकार देखिए तत् धन हित, ता के बाद में हा आ रहा ना हित, तो ता दा में और हा धा में, तो शब्द क्या बनेगा तद्धित। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको ओरली बता रही हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ध्यान रखना कि भाई सुनकर भी अपन सीख सकते हैं। जब ता के बाद शा आए, है ना, जब ता के बाद में शा आए तो ता का चा और शा का छा हो जाता है। जैसे उत धन शिष्ट, तो ता का चा में परिवर्तित हो जाएगा और श का छा में, तो क्या बनेगा उच्छिट। ऐसी उत धन श्वास, उत ता का चा में और श का छा में, तो शब्द क्या बनेगा उच्छ्वास। चलिए अब हम छा संबंधी नियम पढ़ेंगे। किसी स्वर के बाद यदि छा आए तो छा से पहले चकार जुड़ जाता है ना, इसमें परिवर्तन नहीं होता है बल्कि चा एक्स्ट्रा ऐड होता है, तो ध्यान रखना। जैसे परिधन छेद, तो यहाँ पे आप कहोगे भाई स्वर तो हमको दिख नहीं रहा है, तो आप ध्यान से देखो रा में क्या लगा है छोटे ई की मात्रा, तो यहाँ पर क्या है ई, तो और उसके बाद क्या आ रहा है छा, तो क्या बनेगा परिच्छेद, मतलब यहाँ पर आधा चा ऐड हुआ तो शब्द बना परिच्छेद। अब माँ संबंधी नियम, माँ के बाद का से माँ तक मतलब स्पर्श व्यंजन आए, अगर हलंत माँ के बाद में स्पर्श व्यंजन आते हैं, का से माँ तक के वर्ण आते हैं, तो माँ उस व्यंजन के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अब वह अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब उसका उच्चारण उसका पंचम वर्ण का होगा। जैसे यहाँ पर है सम धन ताप, तो सम धन ताप,
तो त क्या है यहाँ पर ध्यान से देखना। त का पंचम वर्ण क्या बनता है? त, थ, द, ध, न। तो इसका उच्चारण क्या बनेगा बेटा? संताप। इसी प्रकार मैंने शब्द लिया संपूर्ण, ठीक है। तो जब मैं इसको तोड़ूंगी सम धन पूर्ण, तो जो ये पा है, पा का पंचम वर्ण क्या होता है? माँ, इसलिए इसका उच्चारण क्या करूंगी मैं? माँ। तो शब्द बनेगा संपूर्ण। इसी प्रकार शंकर, शंकर, शंकर शब्द के लिए देखो शम धन कर, का पंचम वर्ण होता है इंगा, तो हम क्या बोलेंगे? शंकर। ख, माँ के बाद यदि या रा ला व, या रा ला व क्या होते हैं? अंतस व्यंजन होते हैं। फिर शा शा स हा आए तो माँ हमेशा अनुस्वार में ही बदलता है। जैसे सम धन सार संसार, सम धन बाद संवाद। इसी प्रकार यदि री र श के बाद ना व्यंजन आए तो न का णा हो जाता है। जैसे परिधनित, अब रा के बाद में ना आया तो ये किस में परिवर्तित होगा? न में, तो शब्द क्या बनेगा? परिणित। भूष धन ना, श के बाद में क्या आ रहा है? ना, तो शब्द क्या बना? भूषण। फिर स से पहले आ से भिन्न, मतलब अगर सा के पहले आ जाते हैं तो यहाँ पर ये नियम फॉलो नहीं होगा। मतलब आ और आ के अलावा उ आ जाए, ई आ जाए, ऐ आ जाए, मतलब अन्य कोई भी स्वर आ जाए, तभी ये नियम यहाँ पर फॉलो होगा। तो ये क्या बता रहे हैं? श से पहले अ से भिन्न स्वर हो तो श का श हो जाता है, सा का श हो जाता है। जैसे सुधन शुप्त। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो शुप्त का स है, इसके नीचे कौन सी मात्रा लगी है? ऊ की, मतलब यहाँ पे कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है आपको? ऊ। इसीलिए यहाँ पर शुप्त का क्या बनेगा? षटकोण वाला श। तो जब जोड़ूंगी तो क्या बनेगा? सुषुप्त। चलिए यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। टेक केयर।